शासन की महत्वाकांक्षी योजना जिसे श्रेष्ठ नाम दिया गया है। इस योजना में जो बच्चे चयनित हुए हैं वो बहुत परेशान हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार कमेंट बॉक्स पे तरह तरह के कमेंट सुनने और पढ़ने को मिल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की ये वीडियो ना तो कोई इंफॉर्मेटिव है, ना ही कोई सिलेबस वीडियो है। ये बस आपकी समस्या के बारे में बात करती है। हालांकि इस समस्या में आप मुझसे बार बार तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं खुद बड़े असमंजस में हूँ। किसी तरह का सुझाव या सलाह मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए, क्योंकि समस्या कुछ तो संवादहीनता की है और कुछ शायद विषय के स्पष्ट नहीं होने की है। देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं और उस पर क्या क्या बातें हो सकती। कुछ चुनिंदा कमेंट्स मैंने लिए हैं आपके कमेंट बॉक्स से और उस पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि समस्या ऐसी है कि एक तो छुट्टी का मौसम है, आज संडे है और कुछ स्कूलों का बंद होना स्वाभाविक है। तो तरह तरह के जवाब स्कूलों के लेवल पे मिल रहे हैं। आपके पास और कोई सोर्स नहीं है जहां से आप पता कर सकें। विभाग की जो वेबसाइट है उसमें और कोई नई जानकारी, कोई अपडेशन नहीं है। तो क्या कुछ आपके प्रश्न हैं, उस पर हम क्या सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक सकारात्मक मैसेज से करना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया वैसे भी नकारात्मकता से भरी हुई है। ऐसे में कोई अच्छी खबर अगर हमको सुनने को मिलती है तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम उस पर बात करें। दीपक छत्री नाम के, केसरी या छत्री, मैं सरनेम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने कमेंट दिया है कि गुरुकुल नैनीताल हल्द्वानी में एडमिशन लेने वाले अपना नंबर शेयर करें, मैं कल एडमिशन कराकर आया हूं। इस मैसेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि गुरुकुल नैनीताल हल्द्वानी ये जो एरिया है यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर स्कूल पे एडमिशन मिल रहा है और यहाँ पे स्कूल की तरफ से यस का मैसेज है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अपना फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने फॉर्म भरा रहा होगा, ऑप्ट किया होगा, उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर कुछ है तो ये तो ग्रुप बना ही हुआ है मेरा टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाकर आप इनसे बात कर सकते हैं। इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है ये भी आप उनसे समझ सकते हैं। तो शुरुआत एक अच्छे नोट के साथ कर रहा हूँ मैं, फिर आगे आपकी परेशानियों का जिक्र करूंगा। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको सलाह दिया था कमेंट बॉक्स पे कि आप स्कूल पे फोन करें, फोन करके बात कर लें, समझ लें उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए और फिर उस हिसाब से आगे प्रोसेस करें। तो उस पर एक मोहित नाम के सब्सक्राइबर का जवाब आया था कि सर मैंने स्कूल में फोन किया था, वो बोल रहे हैं अभी समर वेकेशन चल रहा है 15 तारीख तक और अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है श्रेष्ठ की। ये आपके हमारे मित्र यानी सब्सक्राइबर मोहित का कमेंट है। तो इसका यह मतलब है कि 15 जून तक अगर आप रुकते हैं, वेट करते हैं, तो आपका तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग 7 तारीख तक के लिए है। 7 तारीख तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो सीट आपकी छूट जाएगी और आपको फिर सेकंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो इस प्रश्न का ये सही जवाब नहीं बनता है स्कूल की तरफ से कि स्कूल बंद है। और दूसरा जो इसमें एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है शासन और स्कूल के बीच में जो करस्पॉन्डेंस है उसमें कहीं कोई लैकिंग है, कहीं कोई उसमें दिक्कत है। स्कूल के लेवल पर इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत मुझे लग रही है। कुछ और कमेंट्स हैं वो भी देखते हैं। ये कमेंट्स मुझे मिला है यूथ जर्नी के नाम से, सब्सक्राइबर हैं। सर जो कॉलेज, एक्चुअली ये स्कूल लिखना चाहिए था, इन्हें कॉलेज लिखा है, अलॉट हुआ है, वो सब बोल रहे हैं कि बिना पूछे ही सरकार अलॉट कर दिया है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है, नहीं होगा एडमिशन। और मेरे बिहार में, ये बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार में जितने भी स्कूल थे वो सब में भी पूछा हूँ तो वो सर वो कोई नहीं एडमिशन लेने के लिए बोल रहा है। सर बोल रहा है ऐसा कोई स्कीम नहीं है हमारे पास, सर प्लीज हेल्प, हमको लगता है सरकार ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। तो इस तरह का कमेंट्स इनका आया है। हो सकता है बिहार के एरिया में या बिहार प्रदेश में ठीक से इसका प्रचार नहीं हुआ होगा या शासन और स्कूल के बीच में तालमेल का कोई अभाव होगा, जो शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। क्योंकि ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उन्होंने बाकायदा इस स्कीम को लॉन्च किया है, डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे ये स्कीम है। तो स्कीम तो झूठी नहीं हो सकती, हो सकता है स्कूल और विभाग के बीच का तालमेल का कोई दिक्कत है।
मुझे लगता है बहुत जल्दी ये शार्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसे कुछ दिन रुक जाना बेहतर होगा मेरी राय में। एक और नई तरह की समस्या से मुझे जूझना पड़ रहा है बच्चों के प्रश्नों के साथ। प्रश्न ये है कि स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है बोला, ये है इलेबरेटली लर्निंग, EEBAL भारती, जो भी कुछ है, मैं प्रोनाउंस अगर प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे। ये सब्सक्राइबर हमारे लिखते हैं स्कूल हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए इसके वजह से आपको दूसरा स्कूल चुनना पड़ेगा। जबकि जो विज्ञापन था उसमें कहीं से ऐसा नहीं लिखा गया था कि स्कूल का कोई मीडियम का कंडीशन होगा, बल्कि ये एक तरह से अपग्रेडेशन की स्कीम है। आपको मेन स्ट्रीम में ला करके आपको अपग्रेड करना है, यही स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं कक्षा 8वीं तक या कक्षा 10वीं तक, तो आपको आगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी चॉइस है। अगर आपने ऐसा स्कूल चुना है जहां इंग्लिश मीडियम है, और मोस्टली जो CBSE स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स है, वो सारे इंग्लिश मीडियम में ही है। कुछ स्कूल होंगे जो इंग्लिश मीडियम के बजाय हिंदी मीडियम में चल रहे हों, मगर आपने अगर चुना है कोई स्कूल और वो इंग्लिश मीडियम है, तो वो इसका आधार पर आपको मना नहीं कर सकता कि आपका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ये दिक्कत भी बहुत जल्द आप मेरा ख्याल है दूर हो जाएगी। एक और सब्सक्राइबर है मोहित। मोहित कहते हैं सर मेरे स्कूल में फ़ोन किया था, वो बोल रहे हैं कि हमारा स्कूल इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट का उनका आशय क्या है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई स्कूल नहीं होगा। कोई भी CBSE स्कूल अगर है तो CBSE स्कूल की एक एफिलिएशन होगी, और वो एफिलिएशन CBSE बोर्ड से होगी, जो कि स्वायत्त संस्था है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ही एक तरह से काम करती है। तो कोई भी स्कूल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो एफिलिएटेड होगा, और एफिलिएटेड होगा तो उसे गवर्नमेंट की स्कीम्स को माननी होती है। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट ने चॉइस दिया रहा होगा और उन्होंने नहीं कहा होगा। अगर उन्होंने नहीं कहा होगा तो गवर्नमेंट की इस लिस्ट में उनका नाम नहीं हो सकता। अगर लिस्ट में नाम है तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने अपनी ओर से सहमति दी रही होगी। तो ये कहते हैं आपका एडमिशन नहीं होगा, आप दूसरा स्कूल चुनिए। अब क्या करें बता दीजिए सर, कैसी स्कीम है ये इनका प्रश्न है। ये स्वाभाविक बात है, ये परेशान होना, इनके दिमाग में डाउट आना, ये बहुत लाजिमी है। इस तरह से अगर कोई जवाब मिलेगा तो बच्चा परेशान होगा ही, पेरेंट्स परेशान होंगे ही। पर मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो 1-2 दिन के अंदर शार्ट आउट हो जाने चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। हालांकि कोई इस तरह का कोई सरकार के स्तर पर या NTA के स्तर पर या स्कूल के स्तर पर कहीं कोई ऑफिशियल स्टैंड मुझे नहीं पढ़ने मिला है, पर जो संवादहीनता है वो शायद दूर हो जाए 1-2 दिन में, ऐसा मुझे लगता है। एक महत्वपूर्ण कमेंट आया था हर्षित का। हर्षित जो है वो फाइनेंशियल मैटर पे बात कर रहे हैं, और बात सही है। फाइनेंशियल मैटर पे चूंकि ब्रोशर में कहीं कोई क्लियर कट उल्लेख नहीं है क्या होगा, तो हम ये मान के चल रहे थे कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम है तो पूरा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी। हमारा यही प्रेडिक्शन था। पर बाद में मुझे कुछ कहीं कहीं पढ़ने मिला है, हालांकि मेरे पास वो कोई अभी एविडेंस नहीं है, कुछ मिला पढ़ने को कि ये गवर्नमेंट 1 लाख और 1.25 लाख और 1.5 लाख ऐसा कुछ का कोई रेंज रख रही है। 9th के लिए 1 लाख और 11th के लिए 1.5 लाख या 1.25 लाख, ऐसा कुछ इनका एक लिमिट है, इतना तक ही वो हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ है। पर कंफर्म नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं है। अगर होगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कहते हैं हम स्कूल गए थे, वहाँ 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं और 2000 स्पोर्ट्स और बुक का और ड्रेस का बोल रहे हैं, जबकि ऐसा स्कीम में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको इसके पैसे आपको देने हैं, गवर्नमेंट आपको इतना देगी। तो ये भी जो भी चीजें हैं ये कुछ ना कुछ कहीं पे लैकिंग है। तो लेटर ऑन मैं समझता हूँ कि ये दूर हो जाएगा और ये जो फाइनेंशियल मैटर है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बारे में कहीं पर भी ब्रोशर में कोई उल्लेख नहीं है कितना पैसे की हेल्प होगी, कितना आपको जमा करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ रहता तो ब्रोशर में वो बातें लिखी होती। अंतिम जो कमेंट मैंने चुना है वो है आशा का। आशा भी वही बात कर रही है, रिजल्ट चेक करने के बाद स्कूल गया एडमिशन लेने के लिए, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि श्रेष्ठ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब क्या करें? तो आप समझ सकते हैं कि मूल समस्या कहाँ पर है। इंफॉर्मेशन स्कूल और डिपार्टमेंट ये दोनों के बीच में प्रॉपर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग नहीं है।
संवादहीनता है, विभाग ने शायद स्कूल को प्रॉपर इंटीमेट नहीं किया है, या स्कूल ने स्कीम को ठीक से समझा नहीं है। डिपार्टमेंटल जो इंफॉर्मेशन थी उसको शायद स्कूल ने ठीक से समझा नहीं है, और समझा नहीं है इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि काउंसलिंग का जो लिस्ट आई है उसमें सेलेक्टेड स्कूल्स है, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे स्कूल्स हों सीबीएसई के। उसमें वही स्कूल होंगे मेरा ख्याल है जहां तक जिन्होंने सहमति दी होगी। अगर सहमति दी है तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उनको स्कीम की जानकारी है, और अगर स्कीम की जानकारी उनको है तो वो बच्चों को ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। तो देखते हैं 1-2 दिन में शायद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जैसे कि शुरुआत मैंने करी थी कि एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, तो ऐसा आने वाले दिनों में बाकी लोगों का भी एडमिशन हो जाएगा, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब तक सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपके कमेंट्स आते रहेंगे, मैं उनको धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मेरे स्तर पर जो जवाब संभव हो सकेगा वो मैं आपको उपलब्ध करा पाऊँ। धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।